सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एज यू ऑल नो, हमने बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो काम करता है। खासकर थायराइड है हमारे पास, एड्रिनल ग्लैंड है, और जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, एंड डायबिटीज। सो वी कवर्ड दिस सिस्टम एंड वेरी डिटेल। तो अभी हम इसकी जो है वो मेडिकेशन को भी जो है दोबारा से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। वो वुड लाइक टू रीड फॉर मी? अमरीन, पढ़िए प्लीज। जिस सर टाइप्स एग्जांपल ऑनसेट पीक ड्यूरेशन एंड की नोट्स हैं। टाइप्स में हमारे पास है रैपिड एक्टिंग, जिसमें एग्जांपल है लिस्प्रो, हेमोलॉग, एस्पार्ट, नोवोलॉग एंड ग्लूसिलिन। इधर से ऑनसेट है पढ़िए 10 to पहले 30। प्लीज। ये पर ओके सर। जी, डायबिटिक मेडिकेशंस पहले। ओके सर। Diabetes medications, type of insulin, nursing intervention. Check blood glucose before administration. Double check dose with another nurse. High alert medication. Rotate injection sites to prevent lipod, lipodystrophy. Lipodystrophy. Teach proper storage. Unopened vials, refrigerated, open good for 28 days. Monitor for hypoglycemia, sweating, tremors, tachycardia, and confusion. Keep glucose sources, juice, glucagon available. Endless tip. If patient is NPO for surgery, hold rapid acting insulin but give basal insulin, then test as prescribed. Yes, sir. Yeah, and now there are different types of insulin. इसको हमने पहले भी, Rapid acting. या पहले भी हमने बड़ी डिटेल में इसको कवर किया है। नाउ आई अगेन प्रोवाइड दिस टेबल इन माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ताकि आप लोगों को अगर चाहिए ये अपने ईज के लिए, तो इसको जो है आप लोग देख सकते हैं। सो इंसुलिन का सबसे पहले तो एंडोक्राइन के अंदर डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसको आपने जो है वो देखना है। तो क्या है आपके पास के ब्लड ग्लूकोज आपने देखना है, डबल चेक करना होता है डोजेज को। इंजेक्शन साइट्स को आपने जो है क्या करना है, रोटेट करते रहना है। ठीक है, इंजेक्शन साइट्स को रोटेट करते रहना अगर इंसुलिन आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है। तो अगर सर्जरी किसी की हो रही है, इसमें याद रखें इनफ्लेक्स आपको इस तरह के सवालात, सॉरी, इस तरह के सवालात आपको जो है वो पूछता है। ठीक है जी, पेशेंट इज गोइंग फॉर सर्जरी, ही हैज टेकन, यू कैन से लिस्परोस ने ले ली है, तो व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी एक्शन? तो अगर आप के पेशेंट ने लिस्प्रो ली हुई है या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन उन्होंने जो है कंज्यूम की हुई है, तो क्या करेंगे आप पेशेंट को? फिर आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, राइट? वाई? बिकॉज you need to hold rapid acting take before surgery, because patient can go into hypoglycemia. अदरवाइज लेंटस वगैरह जो है वो ले सकता है, लेकिन रैपिड एक्टिंग जो है वो नहीं ले सकता। सो हेयर इज द टेबल, जो कि आप देखें कि क्या क्या टाइप्स हैं उनके, क्या पीक्स हैं, क्या ऑनसेट है, कितना ड्यूरेशन है, क्या उसके लिए की नोट्स हैं एनक्लेक्स के लिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो जी, पढ़िए प्लीज अमरीन। Yes, sir. टाइप्स हमारे पास रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग में हमारे पास है लिस्प्रो, हेमोलॉग, एस्पार्ट, नोवोलॉग एंड ग्लूसिलिन। Onset at 10 to 30 minutes, peak at 30 to 90 minutes, duration 3 to 5 hours. Keynotes: give with meals, hold if patient is not eating. Short acting: regular Humulin R, Novolin R. 30 to 60 minute onset है, peak है 2 to 4 hours, duration है 5 to 8 hours. Keynotes है हमारे पास only insulin that can be given IV.
Humulin intermediate है NPH Humulin N, onset है 1 to 2 hours, peak है 4 to 12 hours, duration है 18 to 24 hours, keynotes में है cloudy, roll while gently, लॉन्ग एक्टिन में है ग्लार्गिन, लेंटस, डेटमर, लेविमर, ऑनसेट है 1 to 4 hours, पीक है नन, ड्यूरेशन 24 hours, कीनोट्स है नो पीक, नो मिक्स विद अदर इंसुलिन। तो अब इसमें जितने भी एनफ्लेक्स सवाल पूछते हैं ना, इस टेबल में है आपके पास। एंड से फॉर एग्जांपल कि अगर एनफ्लेक्स आपको दे देता है कि जी आप किसी को लेवामिर दे रहे हैं, सो एक नई नर्स है, ट्रेनी नर्स है, वो दे रही है जी ये मेडिकेशन, और आपने ऑब्जर्व किया है कि वो मिक्स कर रही है इस मेडिकेशंस को, इस इंसुलिन को किसी और के साथ। व्हाट वुड बी योर एक्शन? ठीक है, तो आपको पता है कि यू कैन नॉट मिक्स लॉन्ग एक्टिंग विद अदर इंसुलिन। ठीक है, तो यस आपने सर। उसको क्या करना है, रोकना है कि वो इंजेक्ट टॉप ना करे। ना करे। ठीक है, इसी तरह से ये एनक्लेक्स जो है वो सारे के सारे आपके लिए सवाल बनाएगा कि जी आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं, और आप जो है वो उसको स्केड्यूल है वो ह्यूमलिन आर के लिए, व्हाट इज द पीक टाइम फॉर दिस इंसुलिन, राइट, या व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इन दिस पेशेंट। यूजली वो पीक टाइम नहीं कहेंगे, वो हाइपोग्लाइसीमिया की बात करेंगे। तो अगर ह्यूमलिन आ रहा है तो आपको पता है इसका पीक कब आ रहा है, 2 से 4 घंटे में। सो एनी टाइम बिटवीन हम्म 2 to 4 आवर्स आपको उसको जो है वो ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा। सो इसलिए प्लीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जो है ना इनकी नाम याद करने पड़ेंगे। ये जो नाम है ना इनके, ये आपने याद रखने हैं, ह्यूमलॉग, नोवालॉग, ग्लूजलिन। ठीक है, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स में आती हैं। ठीक है, इसी तरह से आर जो है, ह्यूमलिन आर या नोवलिन आर जो है, आर वाली जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है। इंटरमीडिएट में ह्यूमलिन एन है, और फिर लेंटस और लेवोमेर जो है, डेटिमायर जो है, ये किस में आ रही हैं जी, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आ रही हैं। सो दिस इज ओनली रटा, देर इज नथिंग बट दिस इज मेमोराइजेशन। इसमें आपने मेमोराइज करना है। इनके साथ रैपिड एक्टिंग के साथ आपको यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपने फटाफट पेशेंट को क्या करना है जी, मील प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ऑनसेट जल्दी हो रहा है, पीक भी जल्दी कर रही है ये, तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा अगर उसने खाना आपने उसने नहीं दिया। अगर पेशेंट नहीं खा रहा तो फिर आप इसको होल्ड कर रहे हैं। शॉर्ट एक्टिंग में ये एक ऐसी है जिसको आप आईवी दे रहे हैं, और क्लाउडी इंटरमीडिएट जो है वो क्लाउडी रोल वया जेंटली। ठीक है, इसको आप मिक्स भी कर सकते हैं। सो दिस दीज आर दी पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है जी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज में जो ये मेडिकेशंस हैं, ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्रो ग्लाइबोराइड्स, ये जो हैं वो किस में आ रहे हैं जी, सल्फोनाइल यूरियाज में आ रहे हैं। ये कैसे जो है वो काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि स्टिमुलेट करते हैं पेंक्रियास को कि इंसुलिन सिक्रीट करें। ठीक है, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल नीचे जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इनके डेफिनेटली, क्योंकि ये ग्लूकोज को नीचे लेके जा रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो। हम्म ठीक है, पेशेंट जो है वो वेट गेन कर सकता है, और फोटो सेंसिटिविटी है। अगर ये पेशेंट ये एजेंट्स ले रहा है तो फिर आप देखें कि आप आ, उसको गाइड क्या करेंगे कि 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट आपने या मील खाने से
30 मिनट पहले ये लेंगे। अल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं करनी। वाई? बिकॉज दिस विल कॉज डाइसल्फाइराम लाइक रिएक्शन। ठीक है। सो इसके अलावा जो है वो क्या इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन होगी, क्या आपने मॉनिटर करना है? हाइपोग्लाइसीमिया और जो सल्फा एलर्जी, बिकॉज बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं या एलर्जीज जो हैं वो हो सकती हैं इस इन ड्रग्स के साथ। सो दैट्स वाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप उनको जो है वो क्या करें, मॉनिटर करें। सर डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन में क्या क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, ये एक्चुअली ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे ये हमने कहा सल्फोनाइल यूरिया, इनके साथ अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो फिर इस तरह के रिएक्शंस आपको मिल सकते हैं। रिएक्ट। इनमें क्या होगा कि पेशेंट जो टॉक्सिन्स बिल्ट अप करेगा जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, दोज टॉक्सिन्स विल लीड टू सर्टेन सिम्टम्स लाइक फ्लशिंग हो सकती है, पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग करेगा, चेस्ट पेन हो सकती हम्म। है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरफ जा सकता है। ठीक है। एडिक्वेट। हम्म। तो हम्म। ये है जो डाइसल्फ सल्फा सल्फराम लाइक रिएक्शंस के अल्कोहल का यूज मेडिकेशंस के साथ जो है दैट कैन कॉज वेरियस सिम्टम्स, उसको जो है वो दैट दैट विल कॉज रिएक्शन जो कि सिम्टम कॉज करेगा। ओके। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बेगोनाइड्स हैं। इसमें जो है मेटफॉर्मिन कॉमन ड्रग जो है वो आप देखें टैबलेट देते हैं ना पेशेंट्स को हम, ओरल यस। हाइपोग्लाइसीमिक हम्म। एजेंट्स। ये क्या करते हैं कि हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है उसको कम करते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को जो है वो बढ़ा देते हैं। समझ आई जी? कि ग्लूकोज जो है जो कि लिवर के अंदर है उसकी प्रोडक्शन को जो है वो नीचे लेके जाते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं ताकि इंसुलिन अपना जो है वो काम जल्दी से कर सके। राइट। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? जीआई को अपसेट कर सकता है, डायरिया और लैक्टिक एसिडोसिस रेयर है जो कि एसिडोसिस ये कॉज करा सकती है। इंटरवेंशंस में हम क्या करेंगे जी? इन पेशेंट्स के अंदर अगर ये मेटफॉर्मिन कोई ले रहा है तो आपने होल्ड करना है इसको 48 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर कॉन्ट्रास्ट डाई। क्यों जी? क्यों hold करेंगे? रीनल डिस्फंक्शन करेगा ना सर ये उसमें नो ये नो सर, सर लैक्टिक लैक्टिक नेफ्रोटॉक्सिक बढ़ा देगा एसिडोसिस। सर, लैक्टिक टॉक्सिसिटी हो सर जाएगा सर। लैक्टिक एसिडोसिस, हाँ जी। हाँ जी, ये लैक्टिक एसिडोसिस, नेफ्रोटॉक्सिक लेकिन डिसऑर्डर। ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। लैक्टिक एसिडोसिस इवेंचुअली गुर्दे को क्या कर रही है, डिटोरिएट कर रही है। ठीक है, तो नेफ्रोटॉक्सिक है, गुर्दा डैमेज करेगी ये। ठीक है, जब गुर्दा डैमेज करेगी तो इसलिए हमने कंट्रास्ट जो दे रहे हैं ये भी नेफ्रोटॉक्सिक है। ओके, तो अगर इसके साथ आपने इसको कंबाइन कर दिया तो ये एग्जैजरेट कर देगी और इट कैन लीथली डैमेज दी kidneys. Take with food to decrease GI साइड इफेक्ट, मॉनिटर रीनल फंक्शंस, बन क्रेटिनिन। अगर आपको कोई आ जाता है इस तरह का सवाल कि पेशेंट जी मेटफॉर्मिन ले रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉइंट्स दैट यू एक्सप्लेन टू पेशेंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो गुर्दा याद रखें आप, जीआई को अपसेट भी करता है, ये भी याद रखना है, फूड के साथ लेना है। ठीक है, ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेगा। ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, इफ पेशेंट टेकिंग मेटफॉर्मिन इज स्केड्यूल्ड फॉर सीटी विद कंट्रास्ट। ठीक है, होल्ड द ड्रग एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर। अगर कंट्रास्ट के साथ आपने वो, अगेन रीज़न उसकी यही है कि ये क्या करेगी, किडनी को डैमेज कर सकता है। कंट्रास्ट जो आप दे रहे हैं वो किडनी के तो डुअल इफेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी? यस सर। नेक्स्ट है जी थायोजोलाइडी
नेडियंस TZDS, मुश्किल सा ही नाम है। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है? पायो ग्लिटाजोन और रोजेस्टी ग्लिटाजोन, इनके मैकेनिज्म्स क्या होते हैं कि ये इम्प्रूव करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को। जो इंसुलिन सेंसिटिविटी हुई होती है ना कम, तो इसलिए हम कहते हैं एक्सरसाइज करें लोगों को कि आपको शुगर ना हो। वो इसलिए होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इंसुलिन जो अपना काम करना बंद कर देती है वो बेहतर हो जाती है। हम लोगों को कहते हैं कि आप एटलीस्ट 2 खानों के अंदर 6 घंटे का वक्फा करें, क्योंकि जैसे ही इंसुलिन ऊपर जाती है वो बढ़ा देती है। क्या उसे कहते हैं, 4 घंटे के लिए वो क्या कहते हैं ऊपर ही रहती है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ऑल राइट, सो आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि जब हम खाना खाते हैं तो फिर एक खाने के दरमियान एक से दूसरे खाने में एटलीस्ट 6 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज जब खाएंगे तो इंसुलिन बढ़ेगी, और इंसुलिन जब बढ़ेगी तो इंसुलिन को वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप खाते ही रहेंगे, वक्फे वक्फे के साथ खाते रहेंगे, तो क्या होगा कि इंसुलिन पीक ही रहेगी। जब इंसुलिन पीक रहेगी तो जितनी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा रहेगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए ये जो पहले कॉन्सेप्ट था ना हमारे पास, जो कि ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, के खाते ही रहें सारा दिन, वो जो है अब चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट्स नो मोर गना बी लाइक कि वो रहेगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस कॉज करती है। आप लोगों ने सुना होगा अभी कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन हो रही है जिसकी, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारी चीज़ों का हल भी है कि आप रात को 6 बजे खाना खा लें एंड देन मे बी अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जो है आप ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा लंबा ले जाएं 10-11 बजे तक, तो 16-17 घंटे आपका जो गट है वो उसको टाइम मिलेगा। आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है उसको रिपेयर होने में जो है क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर रही है। साइड इफ़ेक्ट्स के हैं, फ्लूइड रिटेन करा रही है, वेट गेन है, लिवर के लिए टॉक्सिक होती है और इंक्रीज कर सकती है आपका हार्ट फेलियर के चांसेस। अगर ये पेशेंट्स को ले रहे हैं तो क्या उसके लिए इंटरवेंशन से एजुकेशन है कि मोनिटर करें उसको एडिमा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वाई? बिकॉज हार्ट फेलियर के चांसेस हैं और वाटर रिटेंशन करा रही है। चेक लिवर एंजाइम बिकॉज इट्स टॉक्सिक फॉर लिवर। ठीक है, पीरियोडिकली आपको लिवर के एंजाइम चेक करने हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर मरीज ऑलरेडी पहले ही जो है वो रिस्क पे है या उसको हुआ हुआ है हार्ट फेलियर, तो फिर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है जी, DPP-4 इनहिबिटर्स। इनमें ये सिटाग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन जो है ये आ रही हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगेन इंक्रीज करते हैं ये इनक्रेटिन, जो कि मोर इंसुलिन रिलीज कराता है। ठीक है, फॉर इवेंचुअली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो उसी के ऊपर है, पैंक्रिया के ऊपर, कि इंसुलिन को जो है वो ज़्यादा रिलीज कराए। साइड इफ़ेक्ट्स में ये पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकती है, जॉइंट पेन करा सकती है, और इंटरवेंशंस में यू नीड टू रिपोर्ट सवेयर एब्डोमिनल पेन, साइन ऑफ पैंक्रियाटाइटिस होता है। ठीक है, अगर पेशेंट को पेन शुरू हो रही है तो यू कैन इमेजिन कि कहीं इसको जो है वो DPP-4 ये यूज़ कर रहा है तो पैंक्रियाटाइटिस तो नहीं हो रहा। SGLT2 इनहिबिटर इज़ अनदर ड्रग जो कि इसमें
कैनाग्लिफलोसोन और दिस वन इज अनदर। तो इन ये प्रमोट करते हैं यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लूकोज के लेवल जो है वो कम रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके यूटीआई करवा सकते हैं, जेनिटल इन्फेक्शंस, डिहाइड्रेशन। नर्सिंग इंटरवेंशंस में इनकरेज हाइड्रेशन, मॉनिटर करें यूटीआई सिम्टम्स एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। दीज आर नॉट रियली कॉमन ड्रग्स। ये जो मैंने आपको बताया और जो पिछली हमने यूज़ किए हैं, दीज आर नॉट रियली कॉमन, ठीक है। जो हमारे पास ये जो बिगोनाइड्स हैं, सल्फोनाइल यूरियाज हैं, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर। और साथ में इंसुलिन जो है उसको कैसे देना है आपने, कैसे एडमिनिस्टर करना है, क्या क्या चीज़ें, दोज आर इम्पॉर्टेंट। थायराइड मेडिकेशंस जो हैं, अब एंडोक्राइन के अंदर अगली जो हमारे पास क्लास है वो है थायराइड मेडिकेशन। थायराइड मेडिकेशंस में आपके पास हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो मेडिकेशंस यूज़ होती हैं, लेट्स स्टार्ट विद दोज। लीवोथायरॉक्सिन हम यूज़ करते हैं, सिंथ्राइड के नाम से आती है। और इस मैकेनिज्म क्या है कि ये सिंथेटिक T4 है, बाहर से हम क्या कर रहे हैं, T4 दे रहे हैं, बाहर से T4 पेशेंट को जो है वो दे रहे हैं, राइट। इसमें क्या है कि आ, ये रिप्लेस कर रहा है डेफिशिएंट हार्मोन को साइड इफ़ेक्ट्स में, सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। क्योंकि बाहर से आप T4 दे रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो ज़्यादा अमाउंट हो जाए बॉडी के अंदर, वो हाइपर कर दे। जब हाइपर होगा तो फिर टैकीकार्डिया होगा, ट्रेमर्स होंगे और हीट इंटॉलरेंस होगी, ठीक है। हाइपो में क्या होगा, बंदे का हाइपोथर्मिया होगा, लेकिन हाइपर के अंदर जो है वो उसको गर्मी लगेगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा उसको, हाँ, हीट को। तो क्या इंटरवेंशंस हैं, बताना है पेशेंट को कि मॉर्निंग में ले एम्प्टी स्टमक 30 to 60 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। डू नॉट स्टॉप एब्रप्टली, ठीक है। मॉनिटर TSH एंड T3 T4 लेवल्स कंटिन्यूसली हम करते रहते हैं। अवॉइड टेकिंग विद कैल्शियम और आयरन, डिक्रीज करता है ये एब्जॉर्प्शन को, राइट। और टीच करेंगे पेशेंट्स को दैट टीच पेशेंट्स दैट इफेक्ट टेक सेवरल वीक्स टू नोटिस। तकरीबन हफ्ते ले लेता है कि अपना जो है इफेक्ट दिखाने के लिए, सिम्टम्स को कम करने के लिए। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनक्लेक्स के इफ पेशेंट्स रिपोर्ट पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, रिपोर्ट इमीडिएटली पॉसिबल ओवरडोज हो रही है इसको, ठीक है। सो ये दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज यू गाइज नो दिस रियली वेल। थायराइड बड़ा कॉमन है और हम इसको कॉमनली पढ़ रहे हैं। हाइपरथायराइडिज्म के लिए जो है प्रोपाइल थायो, यूरिसल और मेथिमेजोल कॉमन ड्रग्स हैं। नाम भी आपको आते हैं, नहीं आते तो याद करेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को। ये ग्रेनुलोसाइटोसिस करा सकते हैं, लिवर के लिए ये टॉक्सिक है, और रैश जो है वो हो सकते हैं पेशेंट को प्रोपाइल थायरियल या मेथिमेसोल के साथ। इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन या एजुकेशन है कि मॉनिटर करेंगे हम WBC काउंट्स, क्यों, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है। साइटोसिस का क्या मतलब होता है, बढ़ जाना। बढ़ जाना। इसको लगता है कि कम होता स्प्रेड है साइटोसिस। सर WBCs कम होते हैं? डब्ल्यू अच्छा, साइका ये तो सीवियर कह रही है होते कम हैं। होते हैं, ज्यादा होती है। ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा यस। होते हैं जी, साइटोसिस का मतलब है ज्यादा किसी भी चीज की, पीनिया होगा कम, ठीक है। पीनिया जो है जैसे पैनसाइटोपिनिया, तो सारे के सारे ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। ऑलराइट। सो मॉनिटर करेंगे WBC, लिवर एंजाइम्स, इंस्ट्रक्ट करेंगे टू रिपोर्ट सोर थ्रोट और फीवर अगर इन्फेक्शन का रिस्क है। अवॉइड करेंगे क्राउड्स को एंड सिक पीपल बिकॉज पेशेंट जो उनसे इन्फेक्शन ले सकता है। टीच टेक विद फूड एट सेम टाइम डेली, ठीक है। और क्या हमने इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट इज ऑन मेथिमिजोल, रिपोर्ट सोर थ्रोट, होल्ड डोज एंड नोटिफाई प्रोवाइडर इमीडिएटली। ऑलराइट। नेक्स्ट है जी रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, ये भी थायराइड के लिए।
हाइपरथायराइड के लिए डिस्ट्रॉय करता है ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यूज को। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म कॉज करेगा, रेडिएशन प्रिकॉशंस आपने देखनी है, क्योंकि दिस कैन बी दिस कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। क्या इंपॉर्टेंट है इनकरेज करना फ्लूइड को, ताकि फ्लश कर सकें आयोडीन को। अगेन आयोडीन थेरेपी जो है वो again गुर्दे के लिए भी जो है वो हार्मफुल है, तो आपने उसको बॉडी से निकालना है। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट स्पेशली विद प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसमें क्या है कि आयोडीन जब आप ले रहे होते हैं, आयोडीन थेरेपी होते हैं, तो ये बॉडी से रेडिएट करती है। ठीक है, देर दीज आर द काइंड ऑफ रेडिएशंस जो कि निकल के बॉडी को दूसरों में जा सकती हैं। सो प्रेगनेंसी के अंदर डेफिनेटली दीज आर हार्मफुल। तो इसलिए जो पेशेंट्स इन ड्रग्स पे होते हैं, माइट सम टाइम उनको जो है वो 24 to 48 आवर्स के लिए जो है एक रूम में भी रखना पड़ता है, ताकि वो दूसरों के साथ कांटेक्ट में ना आए। यूज डिस्पोजेबल utensils एंड फ्लश टॉयलेट्स ट्वाइस, ताकि जो मटेरियल है, जो आयोडीन है, वो क्या हो जाए, निकल जाए। अगले जी जो हार्मोन है हमारे एंडोक्राइन में, वो एड्रिनल ग्लैंड है। और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है, जैसे एड्रिनल डिजीज है, सॉरी एडिसन डिजीज है, एड्रिनल इंसफिशिएंसी, इसमें कॉर्टिको स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट देनी है। हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। साइड इफेक्ट्स में क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, वेट गेन और मूड चेंजेस। क्या टीच करना है, टेक विद फूड टू प्रिवेंट जीआई अपसेट। ठीक है, और टेपर ऑफ ग्रेजुअली प्रिवेंट एड्रीनल क्राइसिस। स्टीरॉइड्स जब भी हम देंगे तो उनको हमने टेपर क्या करना है, ग्रेजुअली करना है, अब्रप्टली स्टॉप नहीं करेंगे उनको। ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, इसलिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग ज़रूरी है। हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, ब्लड प्रेशर वाटर रिटेंशन कराते हैं, इसलिए पेशेंट का वेट गेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और साइन ऑफ इन्फेक्शन वाई, बिकॉज इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। टीच दी टीच टू इंक्रीज डोज ड्यूरिंग स्ट्रेस और इलनेस। ठीक है, बट इफ दे आर इंक्रीजिंग द डोज, they need to consult with their physician. If patient suddenly stops prednisone, risk of एडिसोनियन क्राइसिस, शॉक में जा सकता है पेशेंट, लो ब्लड प्रेशर या हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप करेगा। दीज आर द सिम्टम्स फॉर एडिसन क्राइसिस। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास जी कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जो क्या है, कॉर्टिसोल की एक्सेस है। सो मेडिकेशंस में आपके पास जो है वो इसको ट्रीट करने के लिए कीटोकनाजोल, मेट्रोपोन, और ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कॉर्टिसोल के सिंथेसिस, क्योंकि कुशिंग में कॉर्टिसोल की एक्सेस हुई हुई है। तो कॉर्टिसोल की एक्सेस को क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉनिटर करें लिवर फंक्शंस और एड्रिनल एंड एड्रिनल सप्रेशन सिम्टम्स। अवॉइड अब्रप्ट विड्रॉल ऑफ स्टीरॉयड लोडिंग थेरेपी। ठीक है, एकदम से आप उसको स्टॉप नहीं करते। अगला जो जी हमारे पास हार्मोन है, ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे जो है डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं। उसके जो डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए क्या है कि ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, जिसमें ड्रग्स अगर ये कंडीशन है तो क्या देंगे, सोमेटोट्रोफिन देंगे। साइड इफ़ेक्ट्स, हाइपरग्लाइसीमिया, जॉइंट पेन करा सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या है कि मॉनिटर हाइट एंड ग्रोथ रेट ग्रेजुअली, कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर एपीफिजियल क्लोजर। अब एपिफिशियल क्लोजर क्या है कि देखें, एक टाइम तक ये एपिफिसिस कहते हैं, जो आपकी हड्डियां हैं इसके जो एंड हैं इनको एपिफिसिस कहते हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड्स को एपिफिसिस कहते हैं। ठीक है, तो एक टाइम तक ये हड्डी बढ़ती रहती है उस वक्त तक जब तक ये एपिफिसिस क्लोज नहीं हो जाते हैं। जब ये क्लोज हो जाते हैं तो फिर आपकी हड्डी बढ़ नहीं सकती। उसके बाद अगर कोई ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल आए तो वो क्या कर जाइजेंटिज्म, सॉरी एक्रोमेगैली करा देगा। उससे क्लोजर से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल आए तो वो जाइजेंटिज्म करा देगा। सो
अगर एपिफिशियल क्लोजर हो गया तो उसके बाद फिर ये थेरेपी आप नहीं दे सकते। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज, रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया और सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक। अगली कंडीशन है जिसमें आप डेस्मो प्रेसन जो है वो टॉलवेप्टन देते हैं, और डेमिक्लोसाइक्लिन जो डेस्मोप्रेसन वगैरह दिया जाता है। डेस्मोप्रेसन इज एक्चुअली गिवन इन Vasopressin. डायबिटीज insipidus, नॉट इन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक, बिकॉज इसमें ऑलरेडी जो है वो एडीएच की एक्सेस है। ठीक है। और डीआई में जो है डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच की जो है वो क्या है, डेफिशिएंसी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली डोलवैप्टन हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा है इसको, कि ये क्या कर रहा है कि हाइपोनेट्रीमिया को भी ट्रीट करा रहा है, जो कि लिंक्ड है डेल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, उससे लिंक्ड है एस आई ए डी एच से। प्रमोट करता है वाटर एक्सक्रीशंस को ये ड्रग्स जो हैं। तो मॉनिटर करना है सोडियम लेवल्स को, यूरिन आउटपुट को एंड फ्लूइड बैलेंस, और अवॉइड करना है ओवरलोड को। हे, सो डायबिटीज इंसिपिडस जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है एंडोक्राइन के अंदर, वो डायबिटीज इंसिपिडस है। इसके लिए हमने देखे हैं जैसे पहले का डेस्मोप्रेसिन। अब इनके लिए ना देखें, आप लोगों को अंडरलाइन फिजियोलॉजी आनी चाहिए। जो पुराने लोग हैं उन्होंने सारे ये पढ़ी हुई हैं, क्या हो रहा है डायबिटीज इंसिपिडस में, क्या हो रहा है सिंड्रोम ऑफ एन अप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में, ये सारे। सो नए लोग जो हैं दे विल read these things in more details later. सो डेस्मोप्रेसन हम देते हैं, ये बेसिकली सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एडीएच है। तो ये एडीएच को इन्हांस करेगा। एडीएच जैसे ही बढ़ेगा वो वाटर को रिटेन करेगा। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, हाइपोनेट्रीमिया जो है वो कर सकते हैं ये। और इसमें फिर क्या टीच करना है आपने, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखना है, और सीरम सोडियम को जो है वो मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि कहीं पेशेंट जो है वो हाइपरनेट्रीमिया डेवलप ना कर सके, या हाइपोनेट्रीमिया जो है वो डेवलप ना कर जाए। टू टीच टू रिपोर्ट हेडेक और कंफ्यूजन, साइन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है। अच्छा, अब एंडोक्राइन के लिए क्या समराइजेशन है जी, या क्या इंपॉर्टेंट, इंसुलिन को आप चेक करेंगे। ठीक है। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन के लिए है तो ब्लड ग्लूकोज देखें, रोटेट साइड, नो पीक फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। हर ड्रग जो इंसुलिन, मैंने पीछे हमने टेबल पढ़ा उसमें देखें कौन सी किसकी पीक आ रही है, कहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया आएगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। मेटफॉर्मिन के साथ होल्ड करना बिफोर और आफ्टर कंट्रास्ट, मॉनिटर रीनल फंक्शंस। लीवोथायरॉक्सिन के साथ क्या करना है, एम्प्टी स्टमक देना है मॉर्निंग। जो है वो लाइफ लॉन्ग थेरेपी है कुछ लोगों के अंदर जिनमें हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, तो उनको लंबे अरसे तक जो है वो ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। मैथिमेजोल जो है वो इसके लिए रिपोर्ट करेंगे सोर थ्रोट, एग्रेनुलोसाइटोसिस के चांसेस होते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड को आपने स्लोली टेपर करना है, एकदम से जो है वो नहीं छोड़ेंगे, मॉनिटर करेंगे इन्फेक्शंस को, ग्लूकोज के लेवल को। डेस्मोप्रेसिन में मॉनिटर फॉर वाटर इंटॉक्सिकेशन और हाइपोनेट्रीमिया के लिए देखना है, कन्फ्यूजन वगैरह के लिए, वेट गेन वगैरह के लिए जो है वो आप असेस करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ एंडोक्राइन।